मनीषा कायंदे, क्योंकि मनीषा जी को जाना भी है। मनीषा जी थोड़ी देर ही रहेंगी। मनीषा जी बताइए जरा, ये आज रात को एक अहम मीटिंग भी है, उसमें क्या मुख्यमंत्री पद पर आप दावा ठोकेंगे क्या? सीएम का चेहरा, क्योंकि अभी तक महायुति में कोई है नहीं, और सीट बंटवारे को लेकर क्या स्थिति है, थोड़ा सा बता सकते हैं? देखिए, सीट बंटवारे का जहां तक सवाल है तो ऑफिशियली आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात है, जो मुख्यमंत्री पद का चेहरा के बारे में बार बार पूछा जा रहा है, तो जो गवर्नमेंट के लीडर आज माननीय एकनाथ जी शिंदे है, ही इज लीडिंग द गवर्नमेंट। इलेक्शन उनके ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ये माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने भी कहा है कि मुख्यमंत्री जो सिटिंग मुख्यमंत्री है, उनके लीडरशिप में ही चुनाव लड़ा जाएगा, और बाद में चुनाव के बाद जो स्थिति होगी उस पर तय होगा। मगर चुनाव के सामने जब लोगों के सामने जाएंगे तो माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे इनके लीडरशिप में होगा। अब ऐसा है कि महाविकास आघाड़ी जो है, अब उद्धव ठाकरे जी इतनी कोशिशें कर रहे हैं, मगर कांग्रेस इनको घोषित करने के लिए तैयार नहीं है। शरद पवार की पार्टी उनको घोषित करने की तैयार नहीं है। शरद पवार जी कहते हैं, एक तरफ को अपनी बेटी को प्रमोट कर रहे हैं, एक तरफ कहते हैं हमारे पास कोई चेहरा नहीं है। तो महाविकास आघाड़ी जो है वो पार्टी फैमिली केंद्रित, फैमिली सेंट्रिक पार्टीज है। फैमिली सेंट्रिक पार्टीज में अब देखिए, आज रोहित पवार और जयंत पाटिल, इनके कुछ में कुछ होता है, अमोल कोले कुछ और कहते हैं। तो इनका जो है इसी प्रकार की बातें इनकी हो रही है, और इसीलिए महाविकास आघाड़ी जो है, ना इनके पास कोई एजेंडा है, न कोई प्रोपेगेंडा है, न कोई मैनिफेस्टो है। सिर्फ महिलाओं को कोई अगर लाभ मिलता है तो उसके खिलाफ बातें करें। अच्छा, अब इनका अच्छा, एक मनीषा जी, एक सेकंड केदार नाम के जो मंत्री थे। ओके, वन सेकंड। ये अभी ये जो आपने सीएम के चेहरे पर बात कही ना, इस पर अभी बाद में आऊंगा। पहले लेकिन थोड़ा सा ये स्पष्टीकरण दीजिए। हाँ, क्योंकि शिंदे जी ने भी कहा भी था कुछ दिन पहले कि उनके हिसाब से महाराष्ट्र में नवंबर के बीच में चुनाव हो सकते हैं। आपके पास कुछ जानकारी है क्या? कब हो सकते हैं चुनाव? घोषणा कब हो सकती है? एक चरण में होंगे, दो चरण में होंगे? देखिए, ये सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन आज पूरे विजिट पे है स्टेट के। वो पूरा जायजा लेंगे, यहाँ के प्रशासन से बात करेंगे, यहाँ के इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से बात करेंगे क्या स्थिति है। बहुत सारी बातें देखनी होती है, जो वेदर की सिचुएशन है, छुट्टियों की स्कूल की छुट्टियां होती है, एग्जाम्स होती है, इस सारे का जायजा लिया जाएगा, और उसके बाद ही इलेक्शन घोषित होगा। ओके, मतलब हरियाणा और जेएंडके के साथ महाराष्ट्र के चुनाव नहीं कराए जा सकते थे, आपको ऐसा लगता है? देखिए, कुछ स्थिति ऐसी होगी, क्योंकि महाराष्ट्र की स्थिति थोड़ी अलग है। एक गवर्नमेंट थी, वो बदल के दूसरी गवर्नमेंट आई है। पहले महाविकास आघाड़ी की थी, अब महायुति की है। तो उसमें भी कुछ समय, कुछ दिन शायद देयर वाज नो गवर्नमेंट। तो ये सारा देखते हुए डेफिनेटली वी विल फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस विल बी फॉलोड, बट इट इज एंटायरली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन इन कोऑर्डिनेशन विद द नेशनल इलेक्शन कमीशन। अच्छा, ठीक है। अब देखिए, अभी आपसे सुप्रिया भी कुछ पूछना चाह रही हैं, क्लाइड ने भी उंगली उठाई हुई है, आनंद दुबे भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनसे पहले मेरा छोटा सा सवाल यह है। आपने कहा कि नहीं, हम तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उनके यहाँ उद्धव ठाकरे सीएम बनना चाह रहे हैं, उनको कोई बनाने को तैयार नहीं है। अरे मान लीजिए मनीषा जी, आपको भी कोई सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करने को तैयार नहीं है, ना बीजेपी ना अजीत पवार। आप सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, बस उतना ही है। कोई ये दावा करने को तैयार नहीं है। आप कहें तो अभी प्रदीप भंडारी से बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड मैं आपको सुनवा देता हूं कि चुनाव के बाद किसी को गारंटी नहीं है कि कौन बनेगा सीएम। आप सुनो, शुड आई हैव टू टॉक? हाँ, बोलिए ना, बोलिए मनीषा जी, बोलिए। हाँ, तो ऐसा है कि देखिए, जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है उसके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। सिटिंग चीफ मिनिस्टर एकनाथ जी शिंदे हैं, ही इज द फेस ऑफ द गवर्नमेंट, एंड टुगेदर वी आर कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शंस टुगेदर। आफ्टर द इलेक्शंस डेफिनेटली द सीट किसकी कितनी सीटें आ रही है, ये तो नंबर गेम होता ही है, इसमें कौन सी नई बात है। मगर हमारे यहाँ चुनाव के पहले कोई झगड़ा नहीं है। जिस प्रकार महाविकास आघाड़ी में चुनाव के पहले ही झगड़े लगे हुए हैं,
हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं है. फेस ऑफ द गवर्नमेंट इज एकनाथ शिंदे. The election will be contested under his leadership. Of course, there is a joint leadership. माननीय देवेंद्र जी फडणवीस और अजीत दादा, ये तो है ही, मगर चुनाव के बाद देखा जाएगा. ये तो कोई भी, दैट इज ऑब्वियस, बट अच्छा ठीक ऑब्वियस. है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ओके, दैट इज बट ऑब्वियस. क्लाइड एक सेकंड रुकिएगा, पहले सुप्रिया कुछ